नमस्कार साथियों, ई मैथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रीजनिंग के एक टॉपिक यानी ट्रायंगल काउंट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर मैंने ट्रायंगल लिख दिया है गलती से, लेकिन क्या है ट्रायंगल काउंट यानी आकृतियों की गणना करना, त्रिभुज की गणना करना, यानी काउंटिंग फिगर मतलब आकृतियों की गणना करना, और ट्रायंगल काउंट यानी त्रिभुज गिनना। ठीक है, तो आकृतियों की गणना करना, इस बारे में हम बात करें आज। और आकृति कौन सी होगी आज के लिए हमारी, वो होगी त्रिभुज। देखिए 4 या 5 आकृतियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो वर्ग से पूछ लेता है, आयत, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, या फिर वृत्त। 5 या 6 आकृतियाँ उसके बारे में पूछता है कि भाई इस आकृति में कितने त्रिभुज है, कितने वर्ग है, कितने वृत्त हैं, कितने आयत है, ठीक है ना, कितने समांतर चतुर्भुज हैं। तो ये टॉपिक रहेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि त्रिभुज कितने हैं, कि ये इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब इसके भी अलग अलग टॉपिक रहेंगे त्रिभुज के, ठीक है ना। जैसे एक ये बेसिक है, ठीक है ना, ये बहुत आसान है। इसके अलावा कुछ और तरीके से त्रिभुज पूछे जा सकते हैं, उसी प्रकार आयत कैसे पूछे जाते हैं। तो लगभग 10 या 15 वीडियोज आएगी इस टॉपिक पर, यानी काउंटिंग फिगर पर। तो उसको आप पूरा देखते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक आप क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, इस आकृति में कितने त्रिभुज है। दोस्तों इस तरह की आकृति आपको दे दी जाएगी, यानी सिंपल के बाद तो एक त्रिभुज दे दिया जाएगा और उसके अंदर सीधी लाइनों से पूछा जाएगा कि इसमें कितने त्रिभुज है। यानी इस तरह की आकृति आपके सामने आ जाती है तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल प्रोसेस है। ये जो आपको देखना है कि इसका जो ये आधार है दोस्तों, इस आधार को ध्यान से देख लेना है। ये आधार है, इस आधार पर कितने त्रिभुज बनते हैं ये आपको काउंट करना है। जैसे कि ये एक त्रिभुज हो गया, ये 2 त्रिभुज हो गया, तो यानी इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसको अब देखना, ये एक त्रिभुज और ये 2 त्रिभुज, तो इसको कर देना आपको 2 + 1, कितने हो गए 3। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन हम देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बेसिक है, ये 0 से शुरू है, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कैसे काउंट किया, इस आधार पर कितने त्रिभुज बन रहे, यानी ये एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला, और एक ये वाला। ठीक है, तो एक ये होगा, ये 2 ये हो गया, और 2 + 1 को हम काउंट करेंगे तो हो जाएगा 3, यानी इस आकृति में 3 त्रिभुज है। अब अगला देखते हैं हम। अगला है दोस्तों बिल्कुल उसी की तरह है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा बनाया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखना है यहाँ पर आधार है, तो आधार पर आपको त्रिभुज काउंट करने हैं, यानी 1 2 3 और 4। अब इसको कैसे जोड़ना है दोस्तों, इसको जोड़ देना आपको 4 + 3 + 2 + 1, यानी यहाँ से तो आपको काउंट करना 1 2 3 4, और फिर यहाँ से 4 से आपको नीचे की तरफ जोड़ते जाना, 4 + 3 + 2 + 1। अगर यहाँ पर एक और त्रिभुज होता तो हम यहाँ पर 5 कर देते और यहाँ पर प्लस के 5 लिख देते। ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या है, यहाँ पर है नहीं, तो हम इनको जोड़ते हैं। 4 और 3 7 7 2 9 9 और 1 10, यानी इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, 10 त्रिभुज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह आधारित है, ठीक है ना, लेकिन इसको और थोड़ा बड़ा बनाए ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों सबसे पहले देखना आपको आधार पर त्रिभुज काउंट कर लेना आपको 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे, 5 + 4 + 3 + 2 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। ठीक है 15, तो ये 15 राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आपको आधार पर त्रिभुज काउंट करते जाना है, एंड जहाँ पर खत्म हो रहा है, जैसे ये 5वां पर खत्म हो रहा है तो आप वापस क्या इन सबको जोड़ दीजिए, जैसे 5 + 4 + 3 + 1 + 2, इस तरीके से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन थोड़ा क्या है, इससे अलग वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना आधार पर कितने त्रिभुज है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5। अब इस आकृति में एक और आधार आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला, तो यहाँ पर भी हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। अब इस आकृति में कहीं और आधार है, बिल्कुल है, यहाँ पर आधार है, तो इस आधार पर भी हम त्रिभुज को काउंट कर लेंगे 1 2 3 और 4। फिर देखना है क्या इस आकृति में एक और आधार है या 2 आधार हैं, तो देखिए एक और आधार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे,
और यहाँ पर त्रिभुज अगर हम काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 और 3 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे काउंट करेंगे, तो देखिए दोस्तों ये बिल्कुल जो पहले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया, दूसरे में, तीसरे में, बिल्कुल उसी तरीके का सबको जोड़ देना। यहाँ पर देखिए 5, सबसे पहले इस कॉर्नर से हम शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए 5 + 4 + 3 + 1 ये 15 वो हमने पिछले क्वेश्चन में जोड़ दिया। फिर ये 5 + 4 + 3 ये भी 15 हो जाएंगे, तो 15 और 15 30 होते हैं, इसको लिख देते हैं। उसके बाद ये दोस्तों 1 से लगाकर 4 तक है, तो 1 से लगाकर 4 तक वाले होते हैं 10, तो चलिए 10 हो गए। और यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 और तो 3 और 2 5 और 1 6, कितने होते हैं 6। ठीक है, ये हो गए। तो 15 और 15 30, 30 और 10 40, 40 और 6 46, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यानी इसमें आपको आधार देखने, इस आधार पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं उनको जोड़ दीजिए, इस आधार पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं उसको जोड़ दीजिए, इस आधार पर, इस आधार पर। आधार देखना आपको कि आधार पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं। अगर यहाँ पर एक और लाइन होती तो ये भी हम काउंट कर लेते। ठीक है, जैसे कि यहाँ वाला त्रिभुज हमने काउंट किए तो 6 हुए। ठीक है, यहाँ वाला 10, जितने भी हुए हमने काउंट किए थे अभी। ठीक है, तो उन सबको बाद में क्या है, एक करके सबको जोड़ देना है। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हुआ था जो आपको पता है। ठीक है, और ये है फाइनल क्वेश्चन आज का, और ये थोड़ा सबसे अलग है थोड़ा वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें ये वाली लाइनें नहीं है, ये वाली लाइनें नहीं है, इसलिए। तो लेकिन हमें क्या करना, हमें आधार देखना दोस्तों। ये आधार है एक, इस आधार पर कितने त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, एक त्रिभुज, तो एक लिख दिया। अब एक और आधार आ गया यहाँ पर, इस आधार पर कितने त्रिभुज, इस पर भी एक है, एक और आधार और इस पर एक त्रिभुज, एक और आधार, इस पर भी एक त्रिभुज। तो सबको काउंट करेंगे, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 1 और 4, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रायंगल काउंट करना है। ये तो एक बेसिक वाला था, इसके बाद अलग अलग तरीके के त्रिभुज को हम काउंट करेंगे, आगे वीडियो आती रहेंगी। उसके बाद वर्ग है, आयत वाला, ठीक है, त्रिभुज, सॉरी समांतर चतुर्भुज, वर्त, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, एंड अपने दोस्तों के साथ इसको एक बार शेयर ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।